Hello guys, so today we are discussing contest number 397 and I would rate this contest as medium to hard. Let's start with the first problem, that is permutation difference between two strings. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स है SOT such that every character occur at once in S and T is a permutation of S. तो मतलब वो कहना ये चाहता है कि जो T है वो permutation S का है। इसका मतलब T और S की दोनों की लेंथ विल बी सेम। T के पास जो कैरेक्टर्स होंगे दैट विल बी सेम एज S, जस्ट द ऑर्डरिंग ऑफ दोज कैरेक्टर माइट बी डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि परम्यूटेशन डिफरेंस बिटवीन एस और टी, दोनों स्ट्रिंग में एक टर्म यूज कर रहा है परम्यूटेशन डिफरेंस, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन एस एंड द इंडेक्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर इन टी। तो वो कहना ये चाहता है कि जो आपका करंट कैरेक्टर है, लेट्स से द करंट कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग एस में, वो करंट कैरेक्टर जिस इंडेक्स में आएगा टी के, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के इंडेक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस will be the permutation difference for all the index, हर एक इंडेक्स के लिए, सॉरी फॉर ऑल दी करेक्टर्स, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग देख रहे हैं एबीसी और बीएसी, तो लेट अस डिस्कस दिस आउट। सो अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की, सो हमारे पास एक स्ट्रिंग है एबीसी और दूसरी स्ट्रिंग है बीएसी। ये आपकी स्ट्रिंग है एस, ये आपकी स्ट्रिंग है टी। और वो ये कहना चाहता है कि ये स्ट्रिंग की अगर मैं इंडेक्सिंग मार्क कर दूं, तो द यूजर वांट्स कि भाई जैसे करेक्टर ए है, सिंस दोनों स्ट्रिंग्स आर परम्यूटेशन, तो करेक्टर ए जो है अगर वो स्ट्रिंग ए में आ रहा है तो स्ट्रिंग टी में भी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया दोनों स्ट्रिंग्स आर परम्यूटेशन, तो जिस भी इंडेक्स में आ रहा है उन दोनों इंडेक्सिंग का एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो जो परम्यूटेशन सम है पीएस ले लेते हैं, विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट 0 - 1 प्लस वी हैव टू डू दिस फॉर ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर के लिए हमें ये करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बी है, बी इस दूसरी स्ट्रिंग में यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 1 - 0 प्लस सी जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 2 - 2, राइट। तो इन तीनों का अगर हम सम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 2, राइट। इसका सम 1 है, इसका सम 1 है एंड इसका सम 0 है, राइट। 0 1 1 दैट इज 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता परम्यूटेशन लेट्स से सम का, दैट विल बी 2, राइट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब अगर हम इसमें बात करना चाहें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द आइडिया, कोर आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, आप क्या करो, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे आपके पास ए बी सी है या बी ए सी है, दोनों में से जो भी स्ट्रिंग है, दोनों में से किसी भी एक स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग को स्टोर कर लो। आप मैपिंग क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट अ मैपिंग जिसके अंदर आपके पास एक स्ट्रिंग के कोरोस्पॉन्डिंग इंडेक्सिंग का एक मैप क्रिएट हो जाए, राइट। तो जैसे आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, मैंने पर्टिकुलरली स्ट्रिंग 2 लिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैप है, आप मैप ले लो, फ्रीक्वेंसी ले लो, जो भी तुम्हारे आप लोगों की श्रद्धा, ठीक है, बट प्रेफरेबली यहाँ पे मैप ही लेना। एंड यहाँ पे आप अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकते हो, आप मैप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट्स से आप अनऑर्डर्ड मैप लोगे तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर जस्ट स्टोरिंग द इंडेक्स, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम ये स्टोर करना चाहते हैं, बी इज एट 0 इंडेक्स, ए इज एट लेट्स से 1 इंडेक्स, सी इज एट 2 इंडेक्स। अब आप क्या करोगे, इस वाली स्ट्रिंग पे आइटरेट करो, जस्ट आइटरेट ओवर दिस स्ट्रिंग एंड आपके पास दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस पड़ा ही है, मतलब आपको ये पता ही है कि बी कौन से इंडेक्स पे है, एंड देन यू विल गेट दी एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। तो अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इसमें ऐसा कोई दिमाग वाला काम नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास एक अनऑर्डर्ड मैप है जो मैंने करेक्टर और इंट का लिया है इन ऑर्डर टू स्टोर द करेक्टर और उसका इंडेक्स मैप के अंदर। और फिर मैंने फॉर एवरी स्ट्रिंग टी के लिए, सॉरी फॉर एवरी करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टी, मैंने क्या किया, मैप के अंदर उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया है, मतलब आई हैव क्रिएटेड अ मैपिंग जिसके अंदर कैरेक्टर और उसका इंडेक्स स्टोर्ड है टी के लिए। फिर मैं एस स्ट्रिंग पे आइटरेट कर रहा हूँ, एंड वाइल आइटरेटिंग ओवर द एस स्ट्रिंग मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस भी मैं करंट इंडेक्स पे खड़ा हूँ, उस करंट इंडेक्स पे जो करेक्टर है, वो करेक्टर का इंडेक्स मैप में कहाँ पे स्टोर्ड है, वो मिल जाएगा मुझे यूएमपी ऑफ एस ऑफ आई से, और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा फॉर एवरी करेक्टर। ठीक है, और फिर मैं रिजल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, एंड दैट दिस विल डू इट, राइट। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो सेकंड प्रॉब्लम हमारी। सो देखो, ये थोड़ा सा कह सकते हो, मतलब अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम, मतलब दिस इज अ स्टैंडर्ड रिकर्जन प्रॉब्लम, अगर आप लोग को रिकर्जन थोड़ा बहुत ढंग से आता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है
कि आपके पास एक मिस्टिक डंजन है जहाँ पे एन मैजिशियन है जो लाइन में खड़े हैं, और ईच मैजिशियन के पास एक एट्रीब्यूट है दैट गिव्स यू एनर्जी। तो हर एक एट्रीब्यूट से आपको एनर्जी मिलती है, और अगर वो एट्रीब्यूट नेगेटिव है तो आपसे एनर्जी ले ली जाती है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि यू हैव बीन कर्व्ड इन अ वे दैट एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द आई, मतलब वो ये कहना चाहता है बेसिकली, क्रक्स में बताऊं तो ith इंडेक्स पे आप जाओगे तो जो भी एनर्जी है वो आप ले लोगे, राइट, एंड फ्रॉम देयर आप टेलीपोर्ट हो जाओगे i प्लस के इंडेक्स पे, राइट। एंड ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है जब तक सारे मैजिशियन खत्म ना हो जाए। एंड वो बोल ये रहा है कि दिस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो आप गेन कर सकते हो अक्रॉस ऑल दी पाथ वो रिटर्न करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टेस्ट केस। तो हम यही वाला टेस्ट केस लेते हैं, तो फर्स्ट टेस्ट केस, ठीक है, 5 2 -10 -5 1 वाला। तो लेट्स से हम ये टेस्ट केस से कंसिडर करते हैं, तो दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। तो हमारा जो क्या टेस्ट केस है, 5 2 10, सॉरी -10 -5 and 1, राइट। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, एंड ये 4 इंडेक्स है, एंड इसमें के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अब वो बोल क्या रहा है कि भाई आप कोई भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी इंडेक्स। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द की पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप कोई भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन चूज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो, है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो तो हम एक बहुत बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, बस छोटा बच्चा इसको कैसे सॉल्व करता, तो द बेसिक अप्रोच वुड बी मैं स्टार्ट करता हूँ 0 इंडेक्स से। 0 इंडेक्स के बाद मैं क्या करूंगा, मैं मतलब अगेन मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल रख लूंगा या आंसर नाम का वेरिएबल रख लूंगा, दैट इज स्टोरिंग कि मेरा अभी तक का सम क्या आ चुका है। सम ले लो, मैजिक पावर ले लो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अभी तक का सम क्या आ चुका है या मैजिक पावर क्या आ चुकी है, राइट। तो मैंने कहा मैं 0 पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 0 0 से मैं अब 3 कदम का जंप ले रहा हूँ, तो मैं 3 कदम का जंप लेके कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, राइट, -5 पे। और फिर मेरे मैजिशियन जो है खत्म हो जाएंगे, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पे -5 की बात नहीं कर रहा, थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट लेट मी करेक्ट दिस आउट। मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हमने कहा कि भाई ठीक है, इसके बाद सारे मैजिशियन खत्म हो गए, दिस इज वन पाथ, ये एक पाथ हो सकता है, ये हमारा एक पाथ हो सकता है। सिमिलर टू दिस, इस पाथ के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 पे जो है और -5 पे जो है। तो मतलब 5 और 5 -5 इज 0, ठीक है। आपके पास इसी तरह से एक और पाथ होता, एक और पाथ क्या होगा, आपने कहा लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड 1 से आप जाओगे 4 पे, 1 से आप 4 पे चले गए, एंड 4 से आप मैजिशियन जो है खत्म हो गए, राइट। तो दिस इज द सेकंड पाथ, ये एक पाथ 2 हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास एक और पाथ हो सकता है, हम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करें। अब देखो तुम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास मैजिशियंस बचेंगे ही नहीं फॉर द नेक्स्ट जंप, ठीक है। तो आप सेकंड के बाद ही खत्म हो गए, राइट। ऐसे आपके पास सारे पाथ होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आउट ऑफ ऑल दीज पाथ, हमारे पास जितने भी पाथ थे, आउट ऑफ ऑल दीज पाथ तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमल पाथ कौन सा है, दैट इज गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आप कहोगे ये वाला वो पाथ है जो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है मैजिक की, मैजिशियन की, मैजिक की या एट्रीब्यूट की, वो 2 है, और यहाँ पे जो पावर है दैट इज 1। तो दोनों का सम इज इक्वल टू 3। तो आप किसी और पाथ के थ्रू 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट का सम नहीं निकाल पाए, दैट इज वाई, मतलब हमारा जो टोटल आंसर होगा या फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 3, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 3 है, राइट। अब सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे तो अगेन तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना सेकंड टेस्ट केस के लिए। सेकंड टेस्ट केस के लिए तुम्हारे पास एक पाथ होता, तुमने -2 से स्टार्ट किया होता, -2 से आप जाते -3, के की वैल्यू 2 है, -2 से जाते आप -1 पे, एंड वहाँ पे जो उस पाथ का सम आता दैट विल बी -3। फिर अगर आपने -3 से स्टार्ट किया होता तो कोई और पे जंप नहीं मार पाते, दैट -3 अलोन वुड बी मतलब जो भी आप एट्रीब्यूट या करंट पाथ का सम कहोगे। फिर -1 पे जाओगे, -1 से भी आप कहीं आगे जा नहीं पाते, के मतलब के जंप नहीं ले सकते, एंड दैट इज वाई -1 भी एक करंट पाथ का आंसर आउट ऑफ ऑल दी पाथ। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देख ही लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस आल्सो, इसको भी देख ही लेते हैं, -2 -3 और -1, के की वैल्यू 2 है। तो एक पाथ हमारा क्या होता, -2 से आप जाते -1 पे, एक पाथ क्या होता, -3 से आप जा नहीं पाते, एक पाथ क्या होता, -1 से आप आगे जा नहीं पाते, राइट। तो आप आउट ऑफ दीज 3 पाथ, इस पाथ का जो सम होता दैट इज -3, इस पाथ का सम होता -3, इस पाथ का सम होता -1। आउट ऑफ दीज पाथ तुम्हारा जो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर है दैट इज -1, और तुम यहाँ पे कहते हैं मेरा जो आंसर है वो -1 है, राइट। तो ये एक, अगेन आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा, तो राइट। तो मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्जन,
क्यों? क्योंकि यार देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू एवरी इंडेक्स, हमें हर एक इंडेक्स पे जाना है और उस करंट इंडेक्स से मैं कितने मतलब उस करंट इंडेक्स से जो मैं पाथ को फॉलो कर रहा हूँ मुझे उस पाथ का सम चाहिए, और आउट ऑफ ऑल दी पाथ, क्योंकि मुझे सारे रास्तों का मैक्सिमम चाहिए, वी दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड रिकर्जन, राइट? अब यहाँ पे देखो एक चीज जो की ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि लेट अस से आपके पास एक एरे है, ध्यान से सुनना गाइस, एरे है जिसके अंदर इंडेक्सिंग जा रही है 0 से लेकर लेट से 9 तक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से लेकर 9 तक जा रही है। अब मान के चलो अगर आपने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से, और यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, ठीक है, के की वैल्यू 3 है, 0 से आप जाओगे 3 पे, 3 से आप जाओगे 6 पे, 6 से आप जाओगे 9 पे, राइट? सिमिलरली अगर आपने 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया होता, 1 से आप जाते 4 पे, 4 से आप जाते लेट्स से 7 पे, 7 से आप जाते, 7 से आगे नहीं जा पाते, राइट? सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया होता, अगेन सेकंड से आप जाते, अगेन आगे आप ट्रेवल कर लेना, मतलब अगेन इसमें फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बताना नहीं चाहता। लेट से आप 3 पे पहुंचे, एक पाथ होगा ना जिसमें आप 3 से स्टार्ट करोगे अपना आंसर कैलकुलेट करना, 3 से आप जाओगे 6 पे, जैसे ही आप 3 से 6 पे गए फिर 6 से वापस से जाओगे 9 पे, तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो यार ये जो इस पाथ का आंसर है और इस पाथ का आंसर है, या जिसको हम सब प्रॉब्लम कहते हैं, दोनों सब प्रॉब्लम्स आर सेम, राइट? तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको पता है 6 से लेकर 9 तक का आंसर क्या है, और आपने अगर ये चीज एक बार कैलकुलेट कर ली है, तो दैट इज वाई यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि हम लोग यहाँ पे डीपी लगा सकते हैं, राइट? हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, बट वी कैन से कि भाई करंट इंडेक्स से डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे लिए, कि करंट इंडेक्स से लेट्स से, मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि करंट इंडेक्स कह लो, हाँ अभी हम करंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो करंट इंडेक्स से हमारा मैक्सिमम सम क्या है, राइट? तो मैक्सिमम एट्रीब्यूट कह लो, सम कह लो, जो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, राइट? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डीपी लगा सकते हैं। तो हमारा जो अगेन मैं आपको बताऊं, इसका कोड दिखाऊं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू एवरी इंडेक्स, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो, हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे जाने के बाद हम रिकर्जन को बोल रहे हैं प्रेज्यूम दैट दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स। हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं एंड वी आर सेइंग कि भाई जो भी इंडेक्स पे गए उसका सम स्टोर कर लो, एंड आफ्टर दैट आपने क्या कहा कि भाई रिकर्जन को बोलो उसके आगे का सम कैलकुलेट करे। एंड वाइल डूइंग दैट हम लोग यहाँ पे डीपी भी लगा रहे हैं, वेयर डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है आई से मैक्सिमम सम क्या है। एंड आप क्या कह रहे हो कि अगर मैंने डीपी ऑफ आई पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो रिटर्न दैट, नहीं कैलकुलेट करके रखा हुआ तो एट एवरी इंस्टेंस हम लोग डीपी ऑफ आई को स्टोर करते हुए चल रहे हैं। एंड अगेन बेस कंडीशन तो इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि जैसे ही आपका एनर्जी डॉट साइज खत्म हो जाए, मतलब जब भी आपके पास जो मैजिशियंस हैं वो खत्म हो जाए, तो यू विल से कि भाई मेरा सारा मतलब हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है? दैट प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगेन मैं आपको कहूंगा कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीपी या स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्जन है, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा टफ है, मतलब ट्रिकी है, आई वुड नॉट से टफ, ट्रिकी है, ठीक है? तो अगर देखो तो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ एन एम क्रॉस एन, तो आपके पास एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स गिवन है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप किसी भी एक सेल पे अगर आप स्टैंड करते हो तो वहां से आप उस करंट सेल से रो में किसी करंट रो में किसी भी सेल पे जा सकते हो और करंट कॉलम में किसी भी सेल पे जा सकते हो, राइट? और आपको बोला क्या जा रहा है जिस भी सेल पे आप जाओगे तो जो आपका स्कोर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी सेल पे आप लैंड कर रहे हो दैट सेल का वैल्यू माइनस जिस भी सेल से आप आए हो, मतलब C2 माइनस C1, ये एक बहुत की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? इससे हमें क्या पता चलता है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को सबसे पहली चीज इससे क्या पता चल रही है कि भाई ऑब्वियसली क्योंकि मुझे यहाँ पे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द स्कोर, सिंस मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा जो आगे वाला सेल होना चाहिए ना, दैट हैज शुड हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू। क्यों? क्योंकि यार देखो मेरा C2 माइनस C1 जो है ना, ये मैं पॉजिटिव रखना चाहूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा पॉजिटिव सेल है, ये जो सेल है ये पॉजिटिव है, राइट? तो मैं क्या चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा ना कि मैं नेगेटिव वैल्यू को ऐड करूं, दैट इज वाई मेरे को क्या सबसे पहले क्या चीज समझ में आती है कि जिस भी मैं करंट सेल पे खड़ा हूं उस करंट सेल से जब भी मैं आगे किसी भी सेल पे जाऊंगा वहां की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दी मेरे करंट सेल, ठीक है? और इसमें एक चीज बोली गई है कि एटलीस्ट एक सेल तो एक जंप तो आपको मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये पहली की ऑब्जर्वेशन थी। अगर लेट्स से मैं इस इमेज को कॉपी करके आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं, और सो अगर हमारे पास ये चीज है तो बेसिकली वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आप जैसे, अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूं तो वो क्वेश्चन में सिंपली यही कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है। देखो अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे खड़े हो, इस जगह से आप किसी भी जगह जंप ले सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ठीक है? अब बस आपको करना क्या है, सिंपली भाई देखो सिंपली मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा इस पर्टिकुलर लेट्स से टेस्ट केस के लिए जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वही आंसर इवेल्युएट कर लेते हैं।
लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जीरो बेस इंडेक्सिंग ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई मैं लेट्स से मैं 5 से मैं जाना चाहूंगा अगेन, मैं 2, मैं 5 से जाना चाहूंगा 7 पे, 7 से मैं जाना चाहूंगा 14 पे, राइट। मैं 5 से 7 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर हम ऐसा करते हैं, नॉट, ये भी कर सकते हैं, ऑल्दो आई थिंक द मोस्ट बेटर वे टू अंडरस्टैंड इज कि हम 5 से जाना चाहेंगे 7 पे और 7 से जाना चाहेंगे 14 पे, ठीक है। बोथ दी वेज वर सेम, ठीक है, बट ठीक है, हम लेट्स से ये कंसिडर कर रहे हैं। तो 5 से 7 पे जा रहे हैं, 7 से 14 पे जा रहे हैं, जो बताया गया है लीड कोड के एक्सप्लेनेशन में। एंड अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके आगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके आगे आप किसी भी सेल पे जाओगे तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा ना, वो मतलब वो नेगेटिव, मतलब जो सम आने की बात कर रहा हूँ मैं, वो नेगेटिव होने लगेगा। जैसे कि आप 5 से जब 7 पे आए तो आपने क्या कहा, 7 - 5, ठीक है, याद रखना इसका सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। अब आपने कहा प्लस, आपने कहा मैं 14 से मतलब 7 से 14 जा रहा हूँ, तो 14 - 7 इसका सम क्या आया, 7। तो दोनों का सम करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9, राइट। हमारे पास जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 9, राइट, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो सेकंड की ऑब्जर्वेशन है, पहली की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि मैं जिस भी सेल पे लैंड करने वाला हूँ उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू, राइट, मेक सेंस, राइट, क्योंकि मैं C2 - C1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नहीं है, C2 - C1 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो आगे वाला आने वाला सेल है दैट शुड हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन द करंट वैल्यू जिस पे मैं खड़ा हूँ, राइट। दूसरी की ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप देखो कि लेट्स से हम बात करते हैं, मैं मान लो कोई एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, रैंडम पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने एक रैंडम पाथ लिखा C2 - C1, फिर मैंने करा होगा लेट्स से C3 - C2, फिर मैंने अगर करा होगा लेट्स से C4 - C3 प्लस C5 - C4, ठीक है, ये एक रैंडम सेल्स है मैट्रिक्स के अंदर। अगर आप तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये तुम्हारा फाइनल आंसर होता है, राइट। लेट्स से दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ जो तुम्हें फॉलो करना है, एंड तुमने कहा ये तुम्हारा फाइनल पाथ है, तो तुम अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो ये जो हमारे वैल्यूज है ना, दीज विल कैंसल आउट, ये वैल्यूज विल कैंसल आउट, दीज विल ऑलवेज कैंसल आउट। तो इससे हमें पता क्या चलता है, जो लास्ट में रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या रहेंगी, C5 - C1, ये वो वैल्यूज हैं जो रिमेनिंग रहने वाली है। इससे हमें पता क्या चलता है कि भाई तुम बीच में कोई भी रास्ता फॉलो कर लो, डजेंट मैटर, उसका उसके कारण आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर पे इंपैक्ट किसका पड़ेगा, द फर्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट, जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था और जो लास्ट पॉइंट था, बस उसी के कारण आंसर पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, बिकॉज अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करनी है ना, 2 पॉइंट की बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहता हूं, एंड मैं क्या कहूंगा, भाई इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे जाना है, या इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे जाना है। देखो तुम कहीं भी जा सकते हो इस रो, तुम्हारी करंट रो में भी, करंट कॉलम में भी, राइट। तुम कह रहे हो कि मैं इस पॉइंट, लेट से ये सी है, सी से ए जाना चाहता हूँ या सी से बी जाना चाहता हूँ, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, या जो जो भी आंसर तुमको बता रहा है, तुम ये कहोगे कि तुम किस रास्ते में जाना चाहोगे जहां पे तुमको डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, राइट, जहां पे ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू या ए की वैल्यू बड़ी मिलेगी। तो हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट दिस क्वेश्चन, वाई डोंट वी स्टोर दिस, मैं ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेता कि फॉर द पर्टिकुलर सेल, एक करंट सेल के लिए मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं ना, इस करंट सेल के लिए इस करंट रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इस करंट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उससे क्या होगा, मान के चलो मैं इस करंट सेल पे खड़ा हूं, मुझे पता है इस करंट सेल पे यहां पे बॉटम पे एक मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है लेट्स से 14, और इस पर्टिकुलर सेल में रो में यहाँ पे आगे जाके, मतलब बीच में और भी सेल है, बीच में और भी सेल है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जाके वैल्यू पड़ी है 7, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं यहां से यहां भी जा सकता था, मैं यहां से यहां भी जा सकता था, बट क्योंकि मेरी जो लेट्स से कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है, तो मैं कॉलम पे जाऊँ। एंड मैं कॉलम पे जाने का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी होती 5, और तुम क्या कहते हैं डायरेक्टली 14 - 5 वुड बी योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एट एवरी सेल वी हैव टू स्टोर दिस, मुझे हर एक सेल के टाइम पे ये स्टोर करना है कि इस करंट सेल के रिस्पेक्ट में रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इस करंट सेल के रिस्पेक्ट में कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड फिर मैं उन दोनों का मैक्सिमम स्टोर करना चाहता हूं अल्टीमेटली, राइट। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, लेट अस बिल्ड दिस आउट। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं फॉर दिस, लेट्स से ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है ना, उसी के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर हमारे पास ये है
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड द वैल्यूज आर, अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज की बात करें तो 9862, उसके बाद क्या था 5975, 5975, 7614 3 और 3131। ठीक है, ये वैल्यूज है तुम्हारे पास, राइट। अब तुमने क्या कहा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं दैट विल स्टोर इस पर्टिकुलर सेल से उसके नीचे करंट रो में और उसके कॉलम पे, करंट कॉलम पे मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर है, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। एंड इसके लिए आई एम प्रिफरिंग कि मैं आइटरेट करूं एंड से। तुम चाहो तो स्टार्टिंग से भी आइटरेट कर सकते हो, बट आई थिंक ज्यादा इंट्यूटिव रहता है कि भाई हम एंड से ही देखें, क्योंकि हमारा जो आइडिया है वो आइडिया क्या है, हमारा आइडिया इज कि भाई मैं यहाँ से नीचे जाना चाहता हूँ एंड यहाँ से, मतलब मैं यहाँ से नीचे की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, यहाँ से तुम्हारे लग से राइट की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। अब अगर तुम देखोगे, मैं अगर तुमसे कहूं कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द मैक्सिमम वैल्यू हेयर एंड हेयर वुड बी वन ओनली, एक ही रहेगी, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब तुम थ्री पे गए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थ्री पे मैक्सिमम वैल्यू, तुम ये कहना चाहते हो यहां से यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थ्री ही है, क्योंकि नीचे तो कोई सेल है नहीं। अब तुम कहोगे यहां पे गए, यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम फाइव ही है। अब तुम टू पे गए, टू में यहां से लेकर मैक्सिमम वैल्यू और यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम फाइव ही है, राइट, सिंपल स्ट्रेट अवे। इसी तरह से तुम अगर इसको फिल करना चाहोगे तो यहाँ पे जाओगे, थ्री है, यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू थ्री है। यहाँ पे गए तो अगेन थ्री है, यहाँ पे गए तो अगेन थ्री है, तो मतलब इस पॉइंट पे तुम कह रहे हो यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम वैल्यू थ्री है। नाउ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम क्या कह रहे हैं, 14 के लिए तुम कहोगे, मैं जहां 14 खड़ा हूं तो 14 के लिए यहां से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आउट ऑफ ऑल दी, तुम्हारे पास जो करंट कॉलम में जितने भी सेल हैं या करंट रो में जितने भी सेल हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तुम कहोगे सर 14 ही है, राइट। सिमिलरली इधर तुम देखोगे तो इधर भी 14 ही है, इधर तुम देखोगे तो इधर भी 14 ही है, राइट। आउट ऑफ ऑल, तो बेसिकली तुमने क्या कहा, इधर भी तुम देखोगे अब तो हर जगह पे 14 ही आने वाला है, राइट, हर जगह पे 14 ही नहीं आने वाले। एंड आपने क्या कहा, भाई मैं सिंपली वो दो सेल ढूंढना चाहता हूं जिसपे मैं अगर जाऊं तो मतलब मेरे पास जो आंसर आए मोस्ट ऑप्टिमल आ जाए, जो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या था, मतलब अगर आप देखोगे तो 9 था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब भी मैं किसी सेल पे जा रहा हूँ मैं एक आंसर वेरिएबल है उसको स्टोर भी करता रहूंगा, राइट। मतलब मैं किसी भी सेल पे अगर मतलब खड़ा हो रहा हूँ तो मैं आई विल जस्ट स्टोर कि भाई मेरा जो आंसर वेरिएबल है कितना है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि मैं 5 से 14 पे जा रहा हूँ, तो तुमने कहा जो हमारा आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, राइट। और अब तुम्हारा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर था वो भी 9 ही था, राइट। तो तुम देख, अब तुम्हारी चॉइस है तुम आंसर को कैसे स्टोर करना चाहते हो। बट आई एम, जो यहाँ पे की पॉइंट था, जो रीइंस्टेट करने वाला पॉइंट था, वो ये सिंपली ये था कि हम लोग के लिए ये वाली पॉइंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कंसर्न्ड है। एंड सिंस फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कंसर्न्ड है तो मैं एट एवरी सेल के लिए, मैं उस सेल के लिए क्या स्टोर क्या कर रहा हूं मैट्रिक्स के अंदर, मैं उस सेल के लिए स्टोर ये कर रहा हूं कि इस रो में आउट ऑफ ऑल दिस सेल यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फिर तुम कह रहे हो कि इस मतलब आपके लिए इस रो सेल में, तुम कहोगे इस कॉलम में जितने भी आउट ऑफ ऑल दी सेल है यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेट्स से इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी थी, तो इस वाले सेल पे स्टोर क्या कर रहे हो तुम, इस वाले सेल पे स्टोर कर रहे हो मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो तुम कह रहे हो कि भाई मेरे लिए डीपी ऑफ, अब अगेन ये एक स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम है अगर तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। तुम बेसिकली तुम्हारा जो मैट्रिक्स है उसको विद रिस्पेक्ट टू, अगर तुम्हें प्रीफिक्स सम वगैरह तुमने पढ़ा हो तो प्रीफिक्स सम में भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। तो अगर तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखें तो हम क्या कह रहे हैं, सिंपली डीपी ऑफ आईजे हमारे लिए क्या है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डीपी ऑफ आईजे तुम्हारे लिए क्या है, यहाँ पे डीपी ऑफ आईजे यही है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या फॉर दिस पर्टिकुलर सेल आईजे तुम ये कहना चाहते हो कि करंट रो में जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, करंट रो पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी और करंट कॉलम पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, उन दोनों का मैक्सिमम स्टोर होगा, राइट। एंड दैट इज हाउ तुम ये कह सकते हो फॉर श्योर कि भाई मैं अगर आई, मतलब अगर मैं बात करता हूं मैं आई जे से किन में से किसी भी सेल पे जाऊंगा तो मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ही आने वाली है, राइट। आओ इसका कोड देख लेते हैं। तो अगर हम इसका कोड देखने जाएं तो इसका कोड भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब इसमें कुछ भी दिमाग वाला ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब तुम देखोगे यहाँ पे एन और एम है,
एंड डीपी ऑफ n माइनस वन m माइनस वन है, तुमने कहा लास्ट इंडेक्स पे ये स्टोर कर लिया। एंड यू हैव सेड कि भाई अगर लास्ट वाला बॉक्स है तो आपने सिंपली क्या कहा कि भाई कंटिन्यू कर दो, वरना अगर लास्ट रो है, लास्ट रो के टाइम पे तुमने क्या कहा डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई जे कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। तो राइट वाली वैल्यू से चेक कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे आंसर साइमल्टेनियसली स्टोर भी करता जा रहा हूँ। दिस आंसर इज माई मतलब अल्टीमेट आंसर। तो ये मेरा मैक्स आंसर है जो मुझे बताता है कि भाई मेरा अल्टीमेट आंसर क्या है। ये आंसर क्या बताता है कि भाई पर्टिकुलर जंप में मेरे को कितना आंसर मिला है, राइट। आपने सिंपली क्या कहा फॉर द करंट कॉलम, आपने सेम सेम स्टेप ही फॉलो किया है। सेम स्टेप क्या है कि भाई तुम्हारा जो अब तक का मैक्सिमम था वो कैसे निकल जाएगा, डीपी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे और डीपी ए ऑफ आई जे में। एंड तुमने क्या कहा अपना जो आंसर है अल्टीमेट आंसर को स्टोर कर लिया। वरना अगर तुम्हारा लास्ट रो या लास्ट कॉलम नहीं है तो सिंपल एक आई जे के लिए क्या होगा, तुमने कहा भाई जो करंट सेल पे वैल्यू पड़ी है वो उस, या लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि मैक्सिमम ऑफ, आप तीनों में से जो भी वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम है, सॉरी दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है, कि भाई नीचे वाली वैल्यू, और लेट्स से मतलब नीचे मतलब जो करंट आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तुम ये फॉलो करते हुए आ रहे हो तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर क्या होगा, तुम क्या कहोगे, सिंपली सिंपली यही तो कहोगे कि भाई जो नीचे वाली वैल्यू है और जो राइट वाली वैल्यू है, क्योंकि राइट वाली वैल्यू इज द मोस्ट ऑप्टिमल अब तक का सम, लेफ्ट नीचे वाली वैल्यू इज द आल्सो मोस्ट ऑप्टिमल अब तक का सम, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है तुमने उसको स्टोर कर लिया एंड फिर से अगेन आंसर को अपडेट कर दिया। एंड आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, या तो तुम दोबारा से आइट्रेट करके आंसर निकालते, बट आई आई वुड प्रीफर कि तुम यहीं पे कैलकुलेट कर लो, एंड तुमने यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट करते टाइम रिटर्न कर लिया, राइट। तो सिंपल स्ट्रेट अवे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम, जो कि थोड़ा सा टफ नहीं कहूंगा कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो अगर तुम देखोगे कि लेट्स से अगर मैं तुमको बताऊं तो हमारे पास एक क्या कह रहा है कि भाई फाइंड दी मिनिमम कॉस्ट एरे परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन है, तो अगेन अगर किसी को परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखनी है तो यू कैन मतलब जस्ट गूगल इट। मैंने भी तुम्हारे लिए गूगल करके ही बताया था तुमको, ठीक है। कि अगर मैं परम्यूटेशन की बात करता हूँ तो हमारे परम्यूटेशन क्या है कि भाई प्रॉपर रीअरेंजमेंट कह लो, या लेट्स से आप कहीं पे भी जाके कहोगे रीअरेंजमेंट कह लो, या आप इन जनरल टर्म्स क्या कहते हो कि भाई मैं लेट्स से किसी तरह से अगेन रीअरेंजमेंट कह लो या ऑर्डरिंग की टर्म्स में कह लो कि ऑर्डरिंग चेंज कर दी, राइट। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्या बोल रहा है कि आपके पास एक नम्स एरे है विच इज अ परम्यूटेशन ऑफ जीरो से लेकर n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन क्या है जो अगेन तुम देख के समझ सकते हो कि जो है ना परम्यूटेशन वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, राइट। एंड द स्कोर ऑफ द परम्यूटेशन इज जीरो से लेकर n माइनस वन का कैसे दिया हुआ है, तो उसने कुछ फॉर्मूला बता रखा है परम्यूटेशन के स्कोर का जो हम बाद में देखेंगे। एंड उसने बोला क्या है, रिटर्न द परम्यूटेशन पर विच हैज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। ऑब्वियसली ये स्कोर है और आउट ऑफ ऑल दी स्कोर्स तुमको मैक्सिमम निकालना है। तो अगेन मुझे यहाँ पे समझ में आता है रिकर्जन तो लग ही सकता है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दी स्कोर्स तुमको मैक्सिमम निकालना है और मेरे को सॉरी मिनिमम निकालना है। अब इसने क्या बोला, एक मल्टीपल परम्यूटेशन एग्जिट्स ऑफ दिस स्कोर रिटर्न दी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, या तुम गूगल करना चाहो तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बोल रहा है कि मतलब द स्मॉलेस्ट एरे दैट यू कैन फॉर्म। अब यहाँ पे जो की ऑब्जर्वेशन है क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्योंकि हमें जीरो से लेकर n माइनस वन तक की परम्यूटेशन बनानी है और वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि भाई जो जीरो है ना, जीरो विल ऑलवेज बी एट विल ऑलवेज कम एट द फर्स्ट एलिमेंट। जीरो जो होगा हमेशा मेरा सबसे पहला एलिमेंट रहने वाला है। क्वेश्चन को मैंने ये भी मैंने पढ़ा भी नहीं है, एंड आई हैव जस्ट सेड कि भाई जीरो जो होगा स्टार्टिंग में रहेगा, क्योंकि भाई मेरे को स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन बनानी है और ये हमेशा पॉसिबल होगा ही होगा कि हम हर एक लेट्स से नंबर से परम्यूटेशन बना पाए। और अगर हम हर एक नंबर से परम्यूटेशन बना पा रहे हैं तो जीरो विल ऑलवेज कम एट द फर्स्ट सिंस वी हैव टू मेक द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थोड़ा कंस्ट्रेंट देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे हैं, 14 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन ये चीज पढ़ लेना, स्कोर वाली जो वैल्यू है ये पढ़ लेना, इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर तुम्हें इसका मतलब समझना है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। सो लेट्स से मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार ब्रीफ आइडिया भी मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है। एंड हमारे पास जो टेस्ट केस था वो आई गेस 102 था, मैं एक बार देख लेता हूँ। हमारे पास जो टेस्ट केस है दैट इज 102, राइट। क्या है 102, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो टेस्ट केस है दैट इज 102। अब इस 102 के लिए हमें क्या ढूंढना है, 102 के लिए हमें ढूंढना है कि भाई आपको स्मॉलेस्ट स्कोर ढूंढना है परम्यूटेशन का, राइट। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूँ 0 1 2, ये गिवन है। अब इसके लिए परम्यूटेशन का स्कोर ढूंढना है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आंसर, जो कि आंसर क्या है हमारा इस पर्टिकुलर का,
है 012, 012 आई गेस, 012, 0 1, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये हमारे को गिवन है, सॉरी ये हमारे को गिवन है, एंड दिस इज द परम्यूटेशन दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। अब देखो हमें स्कोर कैसे निकलता है, तो दो एरे का हम कैसे निकाल रहे हैं स्कोर, तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया है, परम्यूटेशन ऑफ जीरो, दैट इज इस केस में क्या है 0, माइनस नम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 1, क्या बोल रहा है, नम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 1, तो ये नम्स एरे हमारा, ठीक है, नम्स है, नम्स के अंदर परम्यूटेशन ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, देखो अब तुम ध्यान से अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो परम्यूटेशन ऑफ 1, इसकी जो होल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड देन अगेन आप इसको फॉलो करोगे, परम्यूटेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, हमारे जो परम्यूटेशन ऑफ 1 है ये किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस, सम कर रहे हैं इसका, 1 माइनस, और यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना मत भूलना, एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला गया है, तो 1 माइनस क्या होगा, नम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 2 विच इज 2, 2, ठीक है, हमारे लिए 2 है, प्लस आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो हमारे का परम्यूटेशन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस नम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू हमारे लिए 1, ठीक है, इसका जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो परम्यूटेशन बन रहा है, परम्यूटेशन सम बन रहा है वो 2 बन रहा है, और इसके अलावा तुम कोई भी एरे लोगे, इसके अलावा तुम कोई भी एरे लोगे, तुम्हारा जो आंसर बनेगा इससे बड़ा ही बनेगा, राइट। अब हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट दिस प्रॉब्लम, देखो पहली चीज जो हमें समझ में आ गई है वो क्या आ गई है, कि भाई हमेशा हमारे पास जो आंसर बनने वाला है ना, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज भी 0 होगी। अब तुम्हारे पास जो डिलेमा है वो दूसरी वैल्यू के लिए है, राइट, तुमने कहा यार अगर इफ आई विल हाईली एडवाइज यू गाइस बिफोर अटेम्प्टिंग दिस प्रॉब्लम, अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं करी है कॉन्टेस्ट में, तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, परम्यूटेशन वाली प्रॉब्लम को, ये आपको एक ब्रीफ आइडिया देगा कि हाउ आर वी कैलकुलेटिंग दी लेट्स से परम्यूटेशंस, तो हम एक गिवन एरे के सारे परम्यूटेशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब बैक टू द क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई 0 सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद के जो परम्यूटेशन हमें फाइंड करने हैं, तो हमने क्या कहा, सिंपली सिंस यहाँ पे कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फाइंड आउट ऑल दी परम्यूटेशन, हम सारे परम्यूटेशन को फाइंड कर सकते हैं विद द सर्टेन प्रूनिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हम हर एक परम्यूटेशन को निकाल रहे हैं, और हम हर एक परम्यूटेशन के टाइम पे ना सम या स्कोर कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही स्कोर ज्यादा आता है तो तुम अपने पुराने स्टेट पे वापस आ जाओगे, और अगर स्कोर मतलब ज्यादा नहीं आ रहा तो सिंपली तुम मतलब लेट्स से फॉरवर्ड आगे मूव करते रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 है, तुम यहाँ पे 1 को रख सकते हो, देखो तुम्हारे पास 0 से लेकर n-1 तक कॉम्बिनेशन रखने के चॉइसेस हैं, राइट, यू हैव 0 से लेकर n-1 तक नंबर्स रखने के चॉइसेस, एंड अगर मान लो तुम्हारे पास 4 चॉइसेस है, तुम्हारे पास 0 1 2 3, इन चारों का तुमको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब वो बनाना है, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू दिस एरे, इस एरे के मतलब कोई भी एक एरे ले लो, रैंडम एरे, कोई एक रैंडम एरे है जिसमें तुम्हारे पास 4 एलिमेंट है, कोई भी 4 एलिमेंट है, मैं 3 1 और लेट्स से 2, राइट, 0 से 4 के एलिमेंट है, और तुम्हें इसके लिए परम्यूटेशन बनाना है जिससे कि तुम्हारा जो स्कोर आए, परम्यूट स्कोर जो आए वो आए लेट्स से मिनिमम, राइट। तुमने क्या कहा, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, अब 0 के बाद तुम यहाँ पे 1 रख सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, 0 के बाद 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, इधर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है अगेन तुम्हारे पास 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, अगेन तुम्हारे पास थर्ड के लिए ऑप्शन क्या है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, एंड सो ऑन, राइट। तो तुमने क्या कहा, हम लोग यहाँ पे क्या, हमारा क्या कोर आइडिया रहता है परम्यूटेशन निकालने का, हमारा परम्यूटेशन निकालने का कोर आइडिया है कि हम एक नंबर रखेंगे, हम एक नंबर रख रहे हैं, करेंटली हमने रखा 1, एंड वी विल चेक फॉर दी लेट्स से 1 के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आ रहा है। अब हम यहाँ पे आंसर की जो मैं प्रूनिंग की बात कर रहा था वो क्या कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियसली सम को भी स्टोर करते रहेंगे या स्कोर को भी स्टोर करते रहेंगे। स्कोर जो है पर लेट्स से हम जो ये वाला स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्कोर, हम इस स्कोर को भी स्टोर करते हुए चलेंगे, एंड वी विल से कि भाई जो भी मेरा मिनिमम स्कोर है आउट ऑफ ऑल दी परम्यूटेशन, मेरा मिनिमम जो स्कोर है आउट ऑफ ऑल दी परम्यूटेशन दैट इज माई आंसर, ठीक है। और ये अप्रोच चल जाएगी, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो n की वैल्यू है बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अप्रोच चल जाएगी, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशंस की बात करें, फॉर कैलकुलेटिंग एवरी परम्यूटेशन तुम यहाँ पे n फैक्टोरियल अप्रोच लगा रहे हो, और n फैक्टोरियल अप्रोच वुड वर्क, ठीक है, एब्सोल्युटली वर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग हर एक इंडेक्स पे जाना चाहते हैं, जैसे मान लो 0 है, मतलब आप कहना चाहते हो इस इंडेक्स पे गए या इस बॉक्स पे गए, यू विल पुट 1, एंड देन आप आगे बढ़ते हो, एंड यू विल से कि भाई नेक्स्ट बॉक्स के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, 2 3,
क्योंकि 1 यहाँ पे पुट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आप एक रैंडम, मतलब बेसिकली हम एक पाथ को फॉलो करना चाहते हैं। 0 से हम यहाँ पे 1 जा सकते हैं, 0 से यहाँ पे 2 जा सकते हैं, 0 से यहाँ पे 3 जा सकते हैं, फिर 1 से हम यहाँ पे जा सकते हैं 2 पे, 1 से जा सकते हैं 3 पे। अगेन ध्यान से देखना, 2 से तुम जा सकते हो 3 पे, 3 से तुम जा सकते हो 2 पे, 2 से तुम जा सकते हो 3 पे, 2 से और तो कहीं नहीं जाया जा सकता है, 3 है, और 3 सॉरी 0 2 3, हाँ ठीक है परफेक्ट, और तो कहीं नहीं जाया जा सकता। 1, सॉरी 1 रह गया, माय बैड माय बैड माय बैड, हमने यहाँ पे 1 ले लिया, हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एंड सो ऑन। मतलब तुम मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, यहाँ पे जितने भी पाथ बन रहे हैं, राइट। हम क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ ऑल दीज पाथ तुम्हारे लिए जो मिनिमम स्कोर करने वाला पाथ है, परम्यूटेशन है, वो हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। एंड हाउ आर वी, मतलब ये सारे परम्यूटेशन निकाल कैसे रहे हैं, अगेन आप लोग के लिए मैंने बताया, आई हाईली एडवाइज कि भाई ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करके देखना एक बार, कि हम सारे परम्यूटेशन जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अप्रोच इज सेम, हमारी सेम अप्रोच रहने वाली है। हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे एंड वी विल पुट अ नंबर एंड देन वी विल आस्क लेट्स से रिकर्जन टू इसके आगे के नंबर्स को पुट करके चेक करो कि भाई क्या बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको स्टोर कर, मतलब इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, तो मेरे पास हाउ डू वी एंश्योर कि मेरे पास यहाँ पे मेरा रिकर्जन दोबारा से 1 ना रख दे, राइट। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पे विजिटेड का एक एरे बना सकते हो, या यूज्ड का एक एरे बना सकते हो, जो भी तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। मतलब तुम ये मेंटेन करके रख सकते हो कि मैंने अभी तक कौन से नंबर यूज कर लिए हैं सच दैट, या विजिटेड वाले नंबर्स कौन से नंबर विजिट कर लिए हैं सच दैट, कि मैं आगे जो बॉक्सेस फिल करने वाला हूं उनमें विजिटेड वाले बॉक्सेस को दोबारा से विजिट ना करूं। तो लेट अस सी द कोड फॉर दिस। तो मतलब अगेन ये काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी ट्रिकी है बट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या कह रहे हैं, देखो हमारे पास सिंपल सा स्टेट अवे स्टफ है, हमारे पास विजिटेड वाला एक एरे है, राइट, हमारे पास परम्यूटेशन वाला एक एरे है जो हमें रिटर्न करना है, और हमने क्या कहा, विजिटेड ऑफ 0 इज 1। वाई, बिकॉज मैंने कहा कि तुम्हारी परम्यूटेशन 0 से स्टार्ट होती है, हर परम्यूटेशन 0 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि तुमको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है। एंड तुमने क्या सिंपली क्या कहा, यू हैव, आप विजिटेड के अंदर हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो, सिंस यू आर गोइंग टू एवरी इंडेक्स विजिटेड के अंदर, आप 0 पे थे, 0 के बाद 1 पे गए, 1 से 2 पे जा रहे हो, एंड अगर वो इंडेक्स विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर रहे हो, परम्यूटेशन को मतलब जो परम्यूटेशन एरिया उसमें कंसीडर कर रहे हो कि दिस करंट वैल्यू विल बी पार्ट ऑफ योर आंसर, एंड देन आस्किंग द रिकर्जन कि भाई तू आगे जा, दूसरे इसके रिस्पेक्ट में परम्यूटेशन जनरेट कर। और हम हर परम्यूटेशन के साथ साइमल्टेनियसली सम को भी स्टोर करते हुए चल रहे हैं विद द फॉर्मूला जो क्वेश्चन में गिवन है। हम एट एवरी पॉइंट हम सम को स्टोर करते हुए चल रहे हैं, एंड जब हमारे पास टोटल सम आ चुका है, रिकर्जन एक सम निकाल दिया है, तो हम यहाँ पे बेस कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं कि भाई अगर मेरा जो सम आ रहा है, एक चीज का ध्यान रखना बस यहाँ पे, कि जब तुम सम निकाल रहे होगे तो ये वाला ये चीज लिखना मत भूलना, वाई, बिकॉज हम लास्ट वाले एलिमेंट का और फर्स्ट वाले एलिमेंट को मिस कर देंगे इसमें, ठीक है। एंड भी हमने ये सम निकाल दिया अपडेट करने के बाद, अगर हमारा जो सम है वो मिनी से, मिनी हमारी एब्सोल्यूट मतलब मिनिमम वैल्यू है, तो जो तुम्हारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू थी उससे छोटा है, तो तुम कहोगे भाई दिस परम्यूटेशन इज माई डिजायर्ड परम्यूटेशन, और अब मेरा मिनी अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट तुम परम्यूटेशन वाले एरे से उसको पॉप बैक कर दोगे, यहाँ पे ये बैक ट्रैकिंग है। वाई बैक ट्रैकिंग, बिकॉज यार ऐसा हो सकता है कि देखो खुद सोचो, अगर मान लो, अब तुम लॉजिकली सोचना कि इस क्वेश्चन में बैक ट्रैकिंग क्यों लग रहा है, बिकॉज देखो यार मान के चलो मैं 0 के साथ 3 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 0 3, मान लो ये तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर है, 0 3 1 2 है। अब जब मैं दूसरा आंसर डालने वाला हूँ, लेट्स से 0 के साथ अगला दोबारा से दूसरा पाथ फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा से यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता, डाल सकता हूँ ना भाई, ये पाथ के अंदर 2 आया था, इस पाथ के अंदर 2 थोड़ी आया था। तुम कह रहे हो कि मैं तुम यहाँ पे दोबारा से 2 डाल सकते हो, दैट इज वाई आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर फॉर अ करंट पाथ, एक करंट पाथ के लिए आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, तो मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, उसको पॉप कर रहे हो और दोबारा से उसको विजिटेड में फॉल्स कर रहे हो। वाई, बिकॉज कोई दूसरा पाथ इस करंट एलिमेंट को कंसीडर कर सकता है, राइट। एंड दैट इज इट, बस सिंपल सा काम है, ये सेम चीज। तो दिस इज, ये कोड तुम्हारा सेम कोड रहने वाला है जो तुमने परम्यूटेशन में निकाला था, बस आई हैव जस्ट एडेड अ प्रूनिंग ऑफ कि भाई हमारा जो सम है उसको अपडेट कर दो, राइट। एंड सिंपल इनफ कि भाई इसके अलावा तुम कुछ भी कर रहे हो तो सेम ही स्टफ है। दिस इज द बेस कंडीशन, जब तुम आखिरी एलिमेंट तो कंसिडर कर चुके हो, तो चेक करो भाई जो सम है वो मिनिमम से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो अपडेट कर दो, एंड द आंसर इज योर, आंसर वेक्टर जो है वो तुम्हारा अल्टीमेट मिनिमम परम्यूटेशन वाला आंसर है, तो तुमने कहा उसको अपडेट कर दो, वरना अपडेट नहीं होगा एंड यू विल लुक फॉर अ बेटर आंसर, राइट। एंड दैट इज इट, ठीक है। आई थिंक इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन फैक्टोरियल है, हमने जो सी में डिस्कस किया था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक नेचर की होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिस्कस करते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी की होगी, क्योंकि हम लेट्स से डीपी ऑफ आई पे ही आंसर निकाल रहे हैं, एंड फॉर दिस ऑल्सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो लीनियर। वाई, बिकॉज हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप ही ले रहे हैं, जस्ट आइट्रेटिंग, और यहाँ पे ओ ऑफ एन में हम लोग फेच कर पा रहे हैं इंडेक्सिंग को, राइट। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन में। बाय बाय।